आइए इंग्लिश में लिखे इस मोरल स्टोरी को हिंदी में समझें और इंग्लिश को इम्प्रूव करें। इम्प्रूव इंग्लिश विद ट्रांसलेशन मेथड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द टाइटल नेम ऑफ दिस मोरल स्टोरी, द स्पाइडर्स एडवाइज। एडवाइस, यहाँ पर स्पाइडर एक मकड़ी, इसका हिंदी मीनिंग है एक जानवर या कीड़ा जो भी कहें। मकड़ी का एक एडवाइस के बारे में इसमें इस स्टोरी में बताया गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसके माध्यम से एक लाइफ लेसन सीखेंगे और अपने जीवन की जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही साथ इंग्लिश लैंग्वेज को भी सीखते रहेंगे। किसी भी लैंग्वेज को सीखने में वक्त लगता है या समय मांगता है। आप जितना ज़्यादा समय देंगे, और इसके पहले भी हमने कहा कि लैंग्वेज को सीखने के लिए 4 वेपन्स यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा ये चारों प्रोसेस को सिस्टमेटिकली अपनाएंगे, लैंग्वेज इम्प्रूव होते जाएगा। सेकेंड चीज़ है कि आपको अपने मदर टंग के हेल्प लेकर भी, जैसे कि ट्रांसलेशन मेथड, अपने हिंदी लैंग्वेज को उसके मीनिंग को समझकर इंग्लिश को समझने की कोशिश करेंगे, जो कि हम इस स्टोरी के माध्यम से करने वाले हैं। इंग्लिश के ज़रिए हिंदी को इम्प्रूव कर रहे हैं, जो कि फर्स्ट लैंग्वेज आपका हिंदी हो सकता है। सो टाइटल नेम है स्पाइडर्स एडवाइज। यहाँ पर एडवाइस सलाह होता है या नाउन है, यानी कि मकड़ी के सलाह, अपोस्ट्रोफी ये इसको बोलेंगे। जैसे राम्स फादर, राम के पिता। उसी तरह से यहाँ पर स्पाइडर्स यानी कि स्पाइडर के एडवाइज यानी इसके सलाह। तो इस स्टोरी में जानेंगे कि क्या इसके सलाह हैं। सो Amelia was a sweet little girl. अमेलिया एक छोटी सी सुंदर, स्वीट मतलब मीठा, मतलब सुशील एक लड़की थी। अमेलिया was a sweet little girl. One day, एक दिन, while climbing the stairs, कहा जा रहा है कि एक छोटी सी लड़की थी, बहुत ही स्वीट, सुंदर, सुशील। एक दिन की बात है। वाइल क्लाइंबिंग, ऐसा करते वक्त, जब भी वाइल का इस्तेमाल करेंगे तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। वाइल रीडिंग, पढ़ते वक्त, पढ़ते पढ़ते। वाइल स्लीपिंग, सोते वक्त, सोते सोते। उसी तरह से वाइल क्लाइंबिंग, ऐसा करते वक्त यानी कि चढ़ते वक्त। क्या? सीढ़ियाँ को चढ़ते वक्त, यानी कि जो भी घर में जो आपके घर मकान में जो सीढ़ियाँ होती है उसकी बात की जा रही है। सीढ़ियाँ को चढ़ते वक्त जो सीमेंट के बने हो सकते हैं या स्टील के, जो भी। हर फेवरेट फ्रॉक गोट टॉर्न बाय अ शार्प नेल, कहा जा रहा है कि उसके मनपसंद जो फ्रॉक था, जो छोटी सी लड़की थी जो पहनी हुई थी, तो चढ़ते वक्त, सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त, गोट टॉर्न यानी कि फट गया, बाय या शार्प नेल, तीखे कील के माध्यम से, नुकीले कील। यहाँ पर नाखून भी ऐसे होते हैं, नेल मतलब यहाँ पर किसी मेटल का बना हुआ कील होता है, जिसके ज़रिए उसके नुकीले कील के माध्यम से उसका फ्रॉक जो कि फेवरेट था, फेवरेट मतलब मनपसंद, वो जो उसके द्वारा फट गया। यहाँ पर देखने वाली बात है कि फेवरेट में 5 वावेल शामिल है, ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये भी एक वर्ड ऐसा है जिसमें इंक्लूड है 5 वावेल्स। सो आगे क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पर फिर से रिपीट करते हैं कि एक दिन जब वह सीढ़ी चढ़ रही थी अपने घर में, तो उसके मनपसंद फ्रॉक जो है फट गया एक शार्प नेल, तीखे कील के माध्यम से। अमेलिया कुड नोट बियर दिस, अमेलिया जो जिस लड़की का नाम है, वह नहीं कर सकी, बर्दाश्त नहीं कर सकी इस
फटे हुए मतलब जैसे ही उसका फ्रॉक फट गया तो वह अपने आप को मतलब वह बर्दाश्त न कर सकी। कहने का मतलब है कि वह रोने लगी या उसे ऐसा अच्छा नहीं लगा। सी स्टार्टेड क्राइंग, वह रोने लगी। स्टार्ट के साथ आईएनजी का फॉर्म वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। स्टार्ट क्राइंग यानी कि वह जो है से किसी एक्टिविटी को करना शुरू कर दी, यानी कि रोना शुरू कर दी। स्टार्टेड क्राइंग यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म हमेशा स्टोरी में मिलेंगे। हियरिंग हर क्राई, उसकी क्राई को, उसकी चिल्लाहट को सुनकर। आ स्पाइडर, एक मकड़ी, स्पाइडर यहाँ पर एक कीड़ा या जानवर जो भी कहें, उस वह जो है से एक स्पाइडर था वहाँ पर। यह सुनकर, उसके रोने की आवाज़ को सुनकर। हु वाज बिजी वेविंग हीज वेब, जैसा कि स्पाइडर के बारे में कहा जा रहा है कि जो स्पाइडर के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जो क्या था, व्यस्त था। वेविंग हीज वेब, अपने जाल बुनने में, अपना घर बनाने में क्या था, वेब यहाँ पर बुनना होता है, यानी कि अपने जाल को, अपना मकड़ी अपने घर जो है से बनाने में क्या थी, व्यस्त थी। उसी वक्त वह आवाज़ को सुना और उसके बाद केम आउट, यानी कि ऐसा करते हुए जाल बुनते वक्त वह बाहर आया और आवाज़ को सुनकर उसके पास आया। ही आज्ड, ही यहाँ पर जो है से मकड़ी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर पुलिंग का सेंस कर सकते हैं। ही आज्ड, उसने पूछा। वाट मेक्स दिस ब्यूटीफुल गर्ल सैड, वाट मेक्स, यहाँ पर वाट यहाँ कह सकते हैं कि कौन सी चीज़ बनाता है इस ब्यूटीफुल गर्ल, यानी कि इस सुंदर लड़की को सैड, यानी कौन सा चीज़, इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि कौन सा चीज़ ऐसी सुंदर सुशील लड़की को उदास बनाता है। आखिर क्या ऐसा चीज़ जो है इसे परेशान किया जो कि रो रही है। वाट मेक्स दिस ब्यूटीफुल गर्ल सैड, अमेलिया रिप्लाइड, यानी अमेलिया रिप्लाइड सोविंग, वो उसने इस ऐसा पूछने के बाद अमेलिया जो है से उत्तर दी सिसकते हुए। सोब मतलब रोना, सिसकते हुए उत्तर दी। माई फेवरेट फ्रॉक इज टॉर्न, यानी कि मेरा मनपसंद फ्रॉक जो था वह क्या हो गया, टॉर्न हो गया। टीयर मतलब फटना, यानी फट गया है। सो इसलिए आई एम क्राइंग, इसलिए मैं रो रही हूँ। द स्पाइडर स्माइल्ड, मकड़ी जो है से मुस्कुराया। एंड सैड, बोला। लुक एट मी, मुझे देखो। लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, मुझे देखो। आई वर्क सो हार्ड, मैं इतना मेहनत करता हूँ। आई वर्क, मैं करता हूँ। सो हार्ड, इतना मेहनत करता हूँ। इट टेक्स आवर्स एंड आवर्स टू क्रिएट माई होम, जो कि बहुत समय लगता है, घंटों समय लेता है। एंड घंटों से मतलब आवर्स एंड आवर्स, घंटों का समय लगता है। टू क्रिएट माई होम, मैं अपने घर बनाने में, यानी कि अपने जाल बुनने में घंटों समय लगता है। एंड ओनली सेकेंड फॉर इट टू बी डिस्ट्रॉयड, और ओनली मात्र सेकेंड, यानी कि सेकेंडों में यह डिस्ट्रॉय किया जाता है किसी के द्वारा, यानी कि हमारे जाल को, हमारे घर को किसी के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है सेकेंडों में, जबकि हमारे द्वारा बनाने में घंटों का समय लग जाता है। आई हैड मेड माई होम ओनली यस्टरडे, आई रिपीट दिस सेंटेंस, आई हैड मेड माई होम ओनली यस्टरडे, मैंने कल ही, यानी कि यस्टरडे मतलब पिछले रात, मैंने कल ही अपना घर बनाया था यस्टरडे। बट इट वाज वॉश्ड अवे, लेकिन वह जो है से बहा ले गया, मतलब मिटा दिया गया। वॉश अवे मतलब बहा ले जाना, किसी के द्वारा, किसी माध्यम के द्वारा उसे मिटा दिया जाना। आई वाज आल्सो वेरी सैड, मैं भी बहुत दुखी था। पिछली रात ऐसा मेरे साथ भी हुआ, जिसको लेकर मैं भी बहुत दुखी था। देन, तभी, आई थॉट, मैंने सोचा। डैट की, इंस्टीड ऑफ बीइंग सैड, दुख होने के बजाय, आई शुड स्टार्ट वेविंग माई होम अगेन, मुझे स्टार्ट करना चाहिए फिर से, माई होम मैंने मैं अपना घर, अगेन मतलब दोबारा स्टार्ट करना चाहिए, शुरू कर देना चाहिए, बजाय कि मैं दुखी रहूं। सो डोंट क्राई, इसलिए मत रो। मेंड योर
फ्रॉक इंस्टीड, अपने जो बिगड़े हुए यानी फटे हुए जो फ्रॉक है उसे सुधारो। मेंड योर फ्रॉक, अपने फ्रॉक को सिलाई कर दो, मतलब फिर से उसे मरम्मत कर लो। इंस्टीड बजाय की, एंड बी हैप्पी, यानी कि उस जो मेंड मतलब उसको फिर से मतलब क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। एंड बी हैप्पी, और खुश रहें, बजाय उसे रोने धोने के बजाय फिर से उसे हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉक को सिलाया जा सकता है, उसे मरम्मत किया जा सकता है और खुश रहें। इनक्रेज्ड, इनक्रेज मैंने उत्साहित किया जाना, उत्साहित किया गया। बाय हीज वर्ड्स, यानी कि स्पाइडर के द्वारा जो शब्द बोले गए हैं उसे एक तरह से उत्साहित किया गया। अमेलिया स्टॉप्ड क्राइंग, इस तरह से अमेलिया जो है से रोना बंद कर दी। सी इमीडिएटली मेंडेड हर टॉर्न फ्रॉक, और वह तुरंत तत्काल, इमीडिएटली मतलब तत्क्षण, तत्काल, तुरंत, वह जो है से तुरंत मेंडेड, यानी कि जो फ्रॉक फटा हुआ था उसको सिलाई किया। हर टॉर्न फ्रॉक, यानी कि उसके फटे हुए जो फ्रॉक है उसने तुरंत ही क्या किया, मरम्मत कर ली। एंड सी थैंक्ड द स्पाइडर फॉर हीज एडवाइस, यानी कि सी किसके लिए है, यहाँ पर गर्ल्स के लिए है। वह धन्यवाद की स्पाइडर को फॉर हीज एडवाइस, इस तरह के उसके सलाह को जो है से देने के वजह से, यानी कि सलाह के लिए क्या की, वह धन्यवाद की। व्हाट इज़ द मोरल ऑफ दिस स्टोरी, तो मोरल क्या कहता है, डोंट वेस्ट टाइम इन थिंकिंग ऑफ व्हाट इज लॉस्ट, यानी कि जो खो चुका है उसके लिए सोचते रहना समय व्यर्थ करना है। यानी कि डोंट वेस्ट टाइम, समय को बर्बाद मत कीजिए, जो आप खो चुके हैं, जो नुकसान हो चुका है उस नुकसान को और सोचकर और नुकसान को बढ़ाया जाता है, इसीलिए बर्बाद मत करें, समय को बर्बाद मत करें।